बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का 18वां पारा जुज़ 18 3 सूरतों के हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें एक सूरत का आखिरी हिस्सा और 2 सूरतों के इब्तदाई हिस्से शामिल हैं। 1 सूरतुल मोमिनून। 18वें पारे में सूरतुल मोमिनून की आयत 75 से 118 तक शामिल है। तफसीर के अहम नुकात। कुफ़ार को बार बार नसीहत की गई लेकिन वो हिदायत कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं, ज़मीन, आसमान, बारिश, जानवर वगैरह। इंसान को बताया गया कि वो दोबारा जिंदा किया जाएगा और क़यामत में हिसाब होगा। मुशरिकीन के गलत अकायद की तरदीद की गई। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखाई गई, रब इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। 2 सूरतुन नूर। 18वें पारे में सूरतुन नूर की आयत 1 से 74 तक शामिल है। तफसीर के अहम नुकात। माशरे की पाकीज़गी और अखलाकी कवानीन बयान किए गए। जिना की सज़ा और झूठी तहमत क़ज़्फ़ के अहकाम। वाक़या इफ़्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम का जिक्र और उसकी वजाहत। घरों में दाखिल होने के आदाब और पर्दे के अहकाम। आयतुन नूर आयत 35 में अल्लाह को आसमानों और ज़मीन का नूर कहा गया। मोमिन मर्दों और औरतों को निगाहें नीची रखने और पाकदामनी इख्तियार करने का हुक्म। वाक़या इफ़्क हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर लगाया गया झूठा इल्ज़ाम। वाक़या इफ़्क इस्लाम की तारीख़ का एक अहम वाक़या है जिसका जिक्र कुरान में सूरतुन नूर आयत 11 से 20 में आया है। इसमें हज़रत आयशा बिन्ते अबी बकर पर मुनाफ़िकीन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर झूठ करार दिया। वाक़े का पस मंज़र। ये वाक़या ग़ज़वा बनील मुस्तलिक़ से वापसी के दौरान पेश आया। इस सफ़र में हज़रत आयशा भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। काफ़िला एक जगह रुका तो हज़रत आयशा किसी काम से बाहर गईं। वापसी पर मालूम हुआ कि उनका हार गुम हो गया। वो उसे ढूंढने लगीं। इस दौरान काफ़िला रवाना हो गया और लोगों ने समझा कि वो होदज में मौजूद है। काफ़िले से पीछे रह जाना। जब हज़रत आयशा वापस आईं तो काफ़िला जा चुका था। वो वहीं बैठ गईं ताकि लोग वापस आकर उन्हें ले जाएं। बाद में सहाबी सफ़वान इब्न अल-मुअत्तल वहां पहुंचे और उन्होंने हज़रत आयशा को ऊंट पर बिठाकर मदीना तक पहुंचाया। मुनाफ़िकीन का इल्ज़ाम। मदीना पहुंचने के बाद मुनाफ़िकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्न उबई ने इस वाक़े को बहाना बनाकर झूठी बातें फैलाईं। कुछ मुसलमान भी लाइल्मी में इस बात को आगे फैला बैठे। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा को बहुत तकलीफ हुई। कुरान की तरफ से सफाई। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने सूरतुन नूर की आयत नाज़िल फरमाई। इन आयत में वाज़ेह ऐलान किया गया कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है। जो लोग बगैर गवाहों के इल्ज़ाम लगाते हैं वो गुनाहगार हैं। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी बातें सुनकर अच्छा गुमान करें। वाक़े से हासिल होने वाले असबाक। बगैर तहकीक के बाद फैलाना बड़ा गुनाह है। किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए 4 गवाह ज़रूरी हैं। मोमिनों को एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। मुनाफ़िकीन माशरे में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आखिरकार सच को ज़ाहिर कर देता है। खुलासा। वाक़या इफ़्क में हज़रत आयशा पर मुनाफ़िकीन